चंद्रयान 4, मंगलयान 2 और शुक्रयान 1 को छोड़ो, इसरो की नई तैयारी ने मचा दिया बवंडर। चांद पर इंसानों को भेजने की जबरदस्त तैयारी, इसरो और RRCAT के बीच अहम डील। इसरो के इतिहास का शक्तिशाली लॉन्च व्हीकल सूर्या के लिए पार हुई सबसे अहम कड़ी। इसरो जहां साल में बनाता था मात्र 3 रॉकेट, अब इसरो बनाएगा रिकॉर्ड तोड़ 25 रॉकेट इंजन। भारत का इसरो चंद्र फतह करने के बाद और ज्यादा उत्साहित हो गया है। अब इसरो की लिस्ट में ऐसे मिशन हैं जिनकी उम्मीद कुछ साल पहले तक किसी ने की भी नहीं था। ऐसा सोच पाना भी भारत के लिए नामुमकिन था, लेकिन आज इसरो ऐसे जटिल मिशंस को बड़ी ही आसानी के साथ कर रहा है जो अब तक खुद नासा जैसी स्पेस एजेंसी ने भी नहीं किया होगा। भारत ने सबसे पहले चंद्रमा की डार्क साइड में सबसे मुश्किल काम को अंजाम देते हुए अपने लैंडर को उतारकर इतिहास रच दिया था, जिसके बाद पूरी दुनिया शॉक्ड है। जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा ने तो लैंडिंग के अगले ही दिन भारत के साथ चंद्रयान 4 के साथ काम करने का फैसला कर लिया था। अब जब भी चंद्रयान 4 की लॉन्चिंग होगी तो उसमें जाक्सा भी योगदान देने वाला है। वहीं कई सारे ऐसे मिशन हैं जिनमें हिस्सा लेने के लिए इसरो के साथ नासा भी आ रहा है। हालांकि इसरो इससे भी बड़ी मिशन करना चाहता है। चंद्रमा पर लैंडर उतारकर इसरो के कदम रुके नहीं, बल्कि और ज्यादा तेज गति से चल पड़े हैं और अब इसरो की टीम चांद की सतह पर एक ऐसे मिशन को अंजाम देने के लिए जुट गई है जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल लग रहा था। और वो मिशन है चांद पर इंसानों को भेजना, वहां रिसर्च करना और उन्हें सकुशल वापस धरती पर लाना। अगर हम ये कहें कि ये मिशन इसरो की लिस्ट में है तो गलत है, बल्कि इसरो ने तो इस मिशन पर काम करना भी शुरू कर दिया है। इस काम में अब देश के एक और बड़ी कंपनी इंदौर के राजा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र यानी RRCAT भी इसरो के साथ जुड़ गई है और दोनों के बीच आज एक अहम समझौता हुआ है। पूरी खैर बताएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले देश की शान इसरो के लिए इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। चांद पर इसरो को उतारने के लिए इसरो की जबरदस्त तैयारी। मिशन सूर्या के लिए RRCAT ने मिलाया इसरो से साथ। इसरो के पास अंतरिक्ष में किसी भी मिशन को लॉन्च करने के लिए अब तक जो लॉन्च व्हीकल हैं, यानी कि PSLV, GSLV और LVM-3, ये नया वाला लॉन्च व्हीकल यानी सूर्या बाकी सब लॉन्च व्हीकल्स का बाप होने वाला है। ये एक बार लॉन्च होने के बाद नष्ट नहीं होगा, बल्कि बार बार कई मिशंस में काम आने वाला है, यानी कि ये रियूजेबल तकनीक से लैस होने वाला है। एक और बड़ी खुशखबरी ये है कि अब तक इसरो एक साल में मात्र 3 ही रॉकेट इंजन बनाया करता था, लेकिन अब इंदौर के राजा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र यानी RRCAT के साथ मिलकर इसरो एक साल में 25 रॉकेट इंजन बनाएगा, यानी लगभग 1 महीने में 2 रॉकेट इंजन दोनों मिलकर 3D प्रिंटिंग नामक तकनीक से रॉकेट इंजन बनाएंगे। इसरो और RRCAT ने मिलकर हाल ही में एक MOU पर साइन किए हैं। दोनों कंपनियों की यह पार्टनरशिप नए जमाने के लॉन्च व्हीकल सूर्या के लिए बहुत जरूरी है। 3 चरणों वाला यह रॉकेट दोबारा इस्तेमाल किया जा सकेगा और यह PSLV, GSLV और LVM-3 की जगह लेगा। RRCAT के डायरेक्टर उन्मेष D मल्शे बताया कि रॉकेट इंजन बनाने की यह तकनीक पूरी तरह स्वदेशी है। इसमें सरकार किसी भी अन्य देश से तकनीक में सहयोग नहीं मांगेगी। यहाँ RRCAT पहले तकनीक विकसित करेगा, उसके बाद जरूरत के मुताबिक इंजनों का निर्माण किया जाएगा। डॉक्टर V नारायणन ने बताया कि नई जनरेशन के लॉन्च व्हीकल को सूर्या नाम दिया गया है। बताया जाता है कि यह लॉन्च व्हीकल पहले के व्हीकल के मुकाबले 7 से 8 गुना बड़ा होगा। इसरो के डायरेक्टर डॉक्टर V नारायणन ने बताया है कि इस न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल सूर्या की मदद से वे 32 टन के सैटेलाइट और पेलोड को अंतरिक्ष में पहुंचा सकते हैं। इससे वे अपना स्पेस स्टेशन भी बना सकते हैं और अपने रॉकेट को 1 से ज्यादा बार इस्तेमाल कर पाएंगे। RRCAT के इंक्यूबेशन सेंटर पाई हब के प्रमुख डॉ CP पॉल ने बताया है कि इस पर RRCAT तो काम करेगा ही, साथ ही वे किसी स्टार्टअप को इस प्रोजेक्ट में शामिल करना चाहते हैं। इससे आगे चलकर इस मशीन को बड़े स्तर पर निर्मित करने में भी मदद मिलेगी। इस समझौते से इसरो को अपने रॉकेट के निर्माण में मदद मिलेगी और वे अपने रॉकेट को और भी बेहतर बना पाएंगे। इससे भारत की अंतरिक्ष अनुसंधान में प्रगति होगी और वे नए क्षेत्रों में प्रवेश कर पाएंगे। इंदौर में बनी इस मशीन से इसरो को मून पर इंसान भेजने में मदद मिलेगी। इसरो के लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम्स सेंटर के निदेशक V नारायणन ने इसको लेकर जानकारी दी है कि सूर्या रॉकेट में 11 इंजन होंगे और इसे कई तरह के कामों के लिए डिजाइन किया गया है।
सूर्या रॉकेट 32 टन वजन तक के उपग्रहों और अन्य चीजों को अंतरिक्ष में ले जा सकेगा। यह अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन और भविष्य के चंद्र अभियानों में अहम भूमिका निभाएगा। वहीं यह पहली बार है जब इसरो ने RRCAT के साथ इतने बड़े स्तर पर काम करने का फैसला किया है। RRCAT और इसरो अगले 18 से 24 महीनों तक साथ मिलकर इस नई तकनीक पर काम करेंगे, जिसका इस्तेमाल कई मिशंस में किया जाएगा। RRCAT का अटल इंक्यूबेशन सेंटर PI हब खास तौर पर डिजाइन की गई 3D प्रिंटिंग तकनीक विकसित करेगा। इससे लिक्विड ऑक्सीजन मीथेन से चलने वाले रॉकेट इंजन बनाने में लगने वाला समय और लागत दोनों कम होंगे। चांद पर इसरो को भेजने के काम के साथ ही इसरो अंतरिक्ष में अपना खुद का स्पेस स्टेशन भी तैयार कर रहा है, जिसकी जबरदस्त तैयारी चल रही है। अंतरिक्ष में अपना खुद का स्पेस स्टेशन भी बना रहा है इसरो। 2035 तक बन जाएगा स्पेस स्टेशन। प्लान देख चौंका हुआ है चीन। इसरो अब ताबड़तोड़ तरीके से अपना अंतरिक्ष स्टेशन तैयार करने में भी लगा हुआ है। जहां चीन अपना अंतरिक्ष स्टेशन त्यांगोंग लॉन्च कर दिया है, वहीं अमेरिका सहित दुनिया के तमाम ताकतवर देश अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में भारत अब अंतरिक्ष में खुद को ताकतवर बनाने के लिए अपना खुद का स्पेस स्टेशन भेजने के लिए मजबूती से जुट गया है और हाल ही में उसका डिजाइन सामने आया है। इसे लेकर भारत जिस तेजी से काम कर रहा है कि रोज इसे लेकर खबरें आ रही हैं। भारत इसे जल्द से जल्द अंतरिक्ष में स्थापित करना चाहता है। भारत का ये स्टेशन इतना दमदार होने वाला है कि इसकी तकनीक को देखकर चीन बौखलाया जा रहा है। वहीं नासा हैरान परेशान है। इसी वजह से उसने भारत से अब ये गुहार लगाई है कि वो अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में अपना एस्ट्रोनॉट्स भेजे। अमेरिका इसके जरिए भारत की मान मनुहार में लगा है, जिससे वो भारत के दमदार मिशन में जुड़कर इससे आर्थिक फायदा कमा सके और इसरो की तकनीक को जान सके। अगर भारत के अंतरिक्ष स्टेशन के बारे में बात करें तो इसमें 5 मेटालिक मॉड्यूल्स होंगे। इसका वजन पहले कम रखा गया था, लेकिन अब इसे 2 गुने से ज्यादा कर दिया गया है, जिससे इसमें रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स की संख्या बढ़ाई जा सके। अब ये 52 टन का होगा, जिसमें 6 एस्ट्रोनॉट्स रह सकते हैं। यह 27 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा विशाल अंतरिक्ष स्टेशन है, जिसमें वैसे 3 से 4 एस्ट्रोनॉट्स रहेंगे, लेकिन जरूरत पड़ने पर 6 लोग रह सकते हैं। नासा और चीन इसकी डिजाइन के बारे में ही जानकर इस वजह से घबरा रहे हैं, क्योंकि ये हर मामले में चीनी स्पेस स्टेशन और अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से ज्यादा ताकतवर और तकनीकियों से लैस है। अंतरिक्ष के कचरे के खतरे से बचाने के लिए इसे रोल आउट सोलर एरे तकनीक से लैस किया गया है, जिससे इस फोल्ड किया जा सकेगा। वहीं इस स्पेस स्टेशन में नए प्रकार का यूनिवर्सल डॉकिंग और बर्थिंग सिस्टम लगाया जाएगा, जिससे जरूरत पड़ने पर दूसरे देशों के स्पेसक्राफ्ट इसके साथ जुड़ सके। इसके अलावा स्टेशन पर प्रोपेलेंट रिफ्यूलिंग और सर्विसिंग की फैसिलिटी मौजूद होगी। यह स्पेस स्टेशन धरती से ऊपर 400 से 450 किलोमीटर के ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा। ऊंचाई में इतना गैप इसलिए रखा गया है जिससे स्पेस में आने वाले पत्थरों, कचरों और एस्टेरॉयड से टकराने की नौबत में इसे ऊपर नीचे किया जा सके। दोस्तों, भारत की इस दमदार प्लानिंग के बारे में जानकर ही नासा के साथ चीन का दम निकला जा रहा है और अमेरिका ने भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के दरवाजे खोल दिए हैं और जल्द ही भारत का एस्ट्रोनॉट्स इसकी यात्रा करने वाला है, जिसका सिलेक्शन इसरो को करना है। हालांकि दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।